नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंपो टीवी में। पंपो टीवी में मैं ज्योति प्रताप आपको सुनाती हूँ ढेरों थ्रिलर, स्केरी, हॉरर किस्से। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर थ्रिलर किस्से सुनने का शौक है तो पंपो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो बिना देर किए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी भी हमारी रियल स्टोरी पर ही होने वाली है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो शख्स ढेरों मिस्टीरियस चीज़ों को सॉल्व करता था, ढेरों थ्रिलर मिस्टीरियस डेथ्स के ऊपर केस स्टडी करता था, बहुत सारी पैरानॉर्मल चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता था। लेकिन किसको पता था कि उसकी खुद की डेथ एक मिस्टीरियस हिस्ट्री बन के रह जाएगी, जो कि कभी ना सुलझने वाली मिस्ट्री बन के रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ द लेजेंड गौरव तिवारी सर की। ये वो गौरव तिवारी सर हैं जिन्होंने पैरानॉर्मल जैसे वर्ड को इंडिया में पहचान दी, जिन्होंने पैरानॉर्मल इंस्टीट्यूट सोसाइटी जिन्होंने इनकी खोज की इंडिया में, जो इस चीज़ के फाउंडर रहे हैं। उन्होंने इंडिया में खूब सारे जैसे कि भानगढ़ का किला और आपका कुलधारा विलेज, मुकेश मिल्स जैसी काफ़ी चर्चित जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेशन की, जो कि भूतहा के नाम से मशहूर थी, जहां पर लोगों ने अफवाह उड़ा रखी थी कि यहाँ पर भूत है। उन्होंने कई बड़ी बड़ी जगहों को झूठा करार दिया कि यहाँ पर भूत प्रेत कुछ नहीं है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने अपनी रियल लाइफ में काफ़ी सारे भूतहा किस्सों को सॉल्व किया, जैसे कि लोगों का एग्जॉर्सिज्म करना, जो कि पहले सिर्फ फॉरेन में ही कंसेप्ट था। बाहरी लोग एग्जॉर्सिज्म करते थे, इंडिया में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन फिर गौरव सर ने इसका स्कोप इंडिया में देखा और इस चीज़ को इंडिया में ले आए। K2 मीटर और स्प्रिट बॉक्स जैसी इन्वेस्टिगेट जो टूल्स हैं, उनका जो इंट्रोड्यूस है गौरव सर ने ही इंडिया में करवाया लोगों को। तो बिना देर किए आज की थ्रिलर स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो ये इस कहानी की शुरुआत होती है गौरव तिवारी सर। गौरव तिवारी सर जो हैं 2006 में अमेरिका जाते हैं अपनी एविएशन की स्टडी करने। बेसिकली तौर पर वो पायलट बनना चाहते थे। उनका पायलट बनने का शौक था, उनके माँ बाप का भी शौक था कि उनका बच्चा पायलट बने। तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। तो गौरव तिवारी सर अमेरिका में रहकर एक होटल के कमरे में अपनी एविएशन की स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब उन्होंने वहाँ रहने के लिए कमरा लिया था। तो जिस कमरे में वो रह रहे थे, अचानक कुछ दिनों से वो एक्टिविटी महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि कोई तो है जो रात को आकर उनकी पीठ दबाता है, कोई तो है दबे पांव जो उनके घर में चलता है, कोई तो है जब वो सो जाते हैं तो उनके किनारे बेड पर बैठकर उनको घूर घूर कर देखता है। तो ये चीज़ उनको कई दिनों से फील हो रही थी। अब ये चीज़ उन्होंने अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी डिस्कस की। उनके दोस्तों ने बताया कि तुम बिल्कुल सही फील कर रहे हो, क्योंकि जिस होटल में तुम रह रहे हो ये हॉन्टेड होटल है, ये तुम्हें इसीलिए कम किराए पे दिया गया है। अब ये सुनकर शायद किसी का भी दिल कांप उठता, लेकिन गौरव तिवारी सर इस तरीके के नहीं थे। वो काफी शेर दिल बच्चे थे। उनका दिल कांपा नहीं, बल्कि उनका और इंटरेस्ट पैदा हो गया। खैर, उन्होंने कमरा तो खाली कर दिया अपने दोस्तों के कहने पे, लेकिन गौरव तिवारी सर की अब जो इंटरेस्ट था वो इस चीज में जाग उठा। वो जानना चाहते थे कि मौत के बाद कैसी दुनिया होती है। वो मौत के बाद का सच जानना चाहते थे। वो जो मर चुके लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहते थे, उनके साथ बातचीत करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि मरे हुए लोग क्या फील करते हैं, कहाँ रहते हैं, और अगर कोई इस चीज से जूझ रहा है, किसी के ऊपर स्पिरिट है या किसी के अंदर कोई आत्मा उसे तंग करी है, तो वो उस चीज से उसको बचाना चाहते थे, क्योंकि उनको इन सभी चीजों का बहुत शौक था। खैर, उनको वहां अमेरिका में रह के पता लगता है कि इन सभी चीजों की स्टडी भी होती है, जिसको पैरानॉर्मल स्टडी कहा जाता है। और वो अपनी एविएशन की स्टडी तो छोड़ देते हैं और एक पैरानॉर्मल अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले लेते हैं। अब वो अपनी पायलट की स्टडी छोड़कर वहाँ पे पैरानॉर्मलिस्ट बनने की स्टडी शुरू कर देते हैं। अपने 2-3 साल लगाकर अमेरिका में वो अपनी पैरानॉर्मल की स्टडी करते हैं। वहाँ पर 2-3 साल पूरी रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद वो तुरंत इंडिया आ जाते हैं। इंडिया में उनको पता था कि अभी इस चीज़ में कोई भी नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो इंडिया में इस चीज़ का स्कोप बहुत है, क्योंकि यहाँ पर भी खूब सारी हॉन्टेड प्लेस हैं। और जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे अपनी टीम बनाकर शुरू करते हैं, वैसे ही उनको बड़े बड़े इंडिया के न्यूज़ चैनल पकड़ लेते हैं और न्यूज़ चैनल उनके साथ मिलकर कुलधारा विलेज, भानगढ़ का किला, जो कि काफ़ी चर्चित विला है हॉन्टेड एरिया के लिए,
वहाँ पर जाकर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मुंबई की मुकेश मिल्स, जो कि बिपाशा बसु के एक हॉन्टेड किस्से से काफ़ी ज़्यादा अटैच है, वहाँ पर जाकर इस चीज़ की पूरी जानकारी निकालते हैं कि वो हॉन्टेड है या नहीं। इस तरीके से वो काफ़ी सारी चीज़ों में अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो खुद का एक MTV पर शो भी लेकर आते हैं, हॉरर शो। इस तरीके से वो काफ़ी फेमस हो गए थे और काफ़ी जगह पर उन्होंने कई चीज़ों को उन्होंने अफवाह करार दिया कि सिर्फ वो लोगों ने ही मनगढ़ंत वहाँ पे किस्से बनाए हैं, और जो कुछ जगहें सच में हॉन्टेड थी उन चीज़ों पर उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन सभी उनके स्टोरीज़ पर वीडियो बनाऊं तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स पर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो खैर वो इस तरीके से धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। खैर एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो गौरव तिवारी सर थे वो स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो भगवान का नाम नहीं लेते थे, भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। और आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कोई नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता है और नेगेटिव एरिया में काम कर रहा है, किसी भी ऐसा करियर है जैसे पैरानॉर्मलिस्ट है या कुछ इस तरीके का तांत्रिक झाड़ फूक है, तो उसको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव होने से उसको एकमात्र भगवान की शक्ति ही शायद उसे बचा सकती है। तो वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं थे, भगवान में उनको ऐसा कुछ विश्वास नहीं था। और उससे भी खास बात उनके टीममेट जो बताते हैं, उन्होंने बताया कि वो जब भी किसी एरिया में काम करते थे तो वहाँ से या किसी का एग्जॉर्सिज्म करते थे, झाड़ फूक करते थे, किसी के ऊपर अगर आत्मा बला पड़ी हुई है तो वहाँ पे से जब वो वापस आते थे तो वो कहते थे कि जितनी भी यहाँ पे बुरी शक्ति है वो इस एरिया को छोड़कर मेरे साथ चल दे। तो जब वो ये चीज़ कहते थे तो उनके टीममेट उनको मना भी करते थे ये चीज़ कहने से, क्योंकि सभी आत्माएं अब उनके साथ हो जाएंगी। तो लेकिन वो इस चीज़ को बिल्कुल भी मानते नहीं थे, वो साइंटिफिक चीज़ों में काफ़ी बिलीव करते थे। खैर धीरे धीरे उनका करियर आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ सालों के अंदर अब गौरव तिवारी सर ने फील करना शुरू कर दिया था कि उनके ऊपर कुछ काली शक्तियां हावी होने लग गई हैं। खैर उनकी शादी भी हो चुकी थी। पहले तो शादी से पहले सब कुछ ठीक था, अब धीरे धीरे उनकी शादी में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग गई थी, क्योंकि उनका काम काफ़ी बार रात का ही ज़्यादातर होता था। तो काफ़ी देर रात को घर लौटते थे या सुबह घर लौटते थे पूरे दिन के गए हुए, तो उनकी मैरिज लाइफ में भी काफ़ी खटपट होनी शुरू हो गई थी। खैर उन्होंने अपने घर में भी माँ बाप को और अपनी पत्नी को भी बताया था कि उनको अब ऐसा लगने लग गया है कि उनके साथ काफी लोग घूमते हैं जो कि आम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, और ये काली शक्तियां हैं जो कि उनका पीछा करती हैं, और कुछ बार कुछ काली शक्तियां उनसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करती हैं, कुछ की चीज़ों को गिरा कर या उनके सपनों के थ्रू। तो उनकी वाइफ ने भी उनको काफ़ी बार कहा था कि ये काली दुनिया का रास्ता आपके लिए नहीं है, आप इस चीज़ को छोड़ दो और एक आप अच्छी खासी नौकरी कर सकते हो, आप काफ़ी एजुकेट हो, बाहर रहकर आए हो, हम बाहर चल सकते हैं इंडिया से, आप इस चीज़ को छोड़ दो। खैर गौरव तिवारी सर ने ठान रखा था कि वो पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर हैं, तो वो इस चीज़ को लेकर चलेंगे। उन्होंने काफ़ी सारी टीम बना ली थी, उनको पता था कि उनके ऊपर काफ़ी बच्चों का जो है भविष्य टिका हुआ है, तो वो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ा। खैर अब वो एक दिन आ जाता है, ये एक दिन वो है एग्जैक्ट उनकी मौत से एक दिन पहले का दिन। वो काफ़ी दिनों से कोई केस नहीं ले रहे थे, एक दिन उनको एक कॉल आती है। ये कॉल थी 6 जुलाई की, 6 जुलाई 2018 की। 6 जुलाई 2018 को उनके पास एक कॉल आती है जनकपुरी दिल्ली से एक कॉल आता है, और वो लोग बताते हैं, बड़ी ही परेशान होते हैं। उनके पिताजी, एक लड़की के पिताजी बताते हैं कि हमारी लड़की बड़ी है और काफ़ी दिनों से चीख चिल्ला रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है जो इसे परेशान कर रहा है, और हमें सिर्फ आपसे ही आखिरी उम्मीद है, आओ और आकर इसका एग्जॉर्सिज्म करो या कोई हल निकालो। अब गौरव तिवारी सर जब उनकी इस तरीके से उनको बात करते हुए सुनते हैं, उनकी विनती सुनते हैं फ़ोन पर गिड़गिड़ाते हुए, तो वो तुरंत मान जाते हैं और अपनी टीम को बोलते हैं गाड़ी निकालो, हम अभी आज ही उनके घर चलेंगे। और वो अपने पत्नी के मना करने के बावजूद भी उस घर में चले जाते हैं।
खैर वो घर में पहुंचते हैं। जैसे ही वो घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकते हैं, उनको बाहर से ही बहुत अजीब चीज़ें महसूस होती है। उनको तुरंत पता लग जाता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, देखते हैं लड़की बुरी तरीके से अपने सिर पकड़कर चिल्ला रही होती है, काफ़ी तेज अजीब तरीके से चीख चिल्ला रही होती है। वो पूरे घर में अपनी टीम को कहकर कैमरे लगवाते हैं जिससे कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हों तो उनका पता लग पाए। वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट पूरे घर में फैला देते हैं और उस लड़की को जैसे ही देखते हैं, लड़की गौरव सर को जैसे ही एंट्री करते हुए देखती है, वो चीखना चिल्लाना बंद कर देती है और चुपचाप उठती है और उठकर एक कमरे में जाके बैठ जाती है। ये देखकर गौरव सर की टीम, गौरव सर प्लस उनके माँ बाप भी बेहद हैरान थे कि अचानक इसे क्या हो गया। अब चुपचाप ही उठकर बिना कुछ कहे एक कमरे में जाकर क्यों बैठ गई। वहां जाकर वो सिर नीचे करके बैठ जाती है। खैर गौरव सर पूरे घर का मुआयना करते हैं और थोड़ी देर में जाकर उस लड़की के पास अकेले ही जाते हैं और पूरे टीम को बाहर रुकने को गेट पर बोलते हैं। जैसे ही वो उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं, वो लड़की धीरे से सर ऊपर करती है और गौरव को सर को बोलती है कि आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर पूरी टीम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो जैसे वो लड़की पहले से ही गौरव सर को कई सालों से जानती हो। खैर गौरव सर ने एकदम से महसूस किया उस लड़की के बोलने पर जैसे हजारों आत्माएं उनके आसपास खड़ी हो, और वो लड़की को देखकर समझ जाते हैं कि इसके ऊपर एक नहीं दो नहीं, इसके ऊपर कई आत्माओं का साया है। वो लड़की एक अजीब सी आवाज में, भारी भरकम मर्दाना आवाज में गौरव सर को बोलती है कि हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इस घर में रहने वाली हर आत्मा, हर नेगेटिव चीज तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमें पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे और अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर गौरव सर की टीम तो पूरी थरथरा कांप जाती है। खैर गौरव सर सबको हौसला देते हैं और कहते हैं कि हर केस में ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, हम इससे भी निपट लेंगे। खैर वो लड़की का एग्जॉर्सिज्म करते हैं, लड़की बेहोश हो जाती है और शायद ठीक भी हो जाती है। गौरव सर अपनी टीम को लेते हैं, वहां से अपना काम करते हैं और हर बार की तरह वहां से 1-1:30 बजे रात को निकल लेते हैं। वो 1-1:30 बजे मतलब रात गए अपने घर पहुंचते हैं। अगले दिन मॉर्निंग 7 जुलाई की सुबह 2018 वो अपने घर पे पहुंचते हैं। उनकी पत्नी उनको दोबारा से गुस्सा होती है कि तुम सारी रात बाहर रहते हो। खैर आज गौरव सर उनको बताते हैं कि आज वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, कुछ भारी भरकम फील कर रहे हैं और उनको कुछ अजीब फील हो रहा है। उनकी पत्नी उन्हें फिर दोबारा कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम ये काम छोड़ दो। खैर गौरव सर सो जाते हैं और दोबारा 6-7 बजे मॉर्निंग में उठते हैं, अपने परिवार के साथ 10-12 बजे चाय नाश्ता लेते हैं। चाय नाश्ता लेकर वो दोबारा से जो है अपने परिवार के साथ बैठते हैं और थोड़ी देर में बोलते हैं कि अभी मैं नहाकर फ्रेश होकर वापस आता हूँ। इतना बोलकर वो बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं। अब काफ़ी देर हो गई थी, 10-15 मिनट गुजर चुके थे। उनकी पत्नी और उनके घर वालों को अचानक से बहुत तेज़ गिरने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो गिरने की आवाज़ आती है वो तेज़ चिल्लाते हैं गौरव गौरव, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। वो थोड़ी देर दरवाज़ा खटखटाते हैं और थोड़ी ही देर में दरवाज़ा ना खुलने पर वो धक्का मारकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़ देते हैं लोगों की हेल्प से और अंदर देखकर वो बिल्कुल सन्न रह जाते हैं क्योंकि गौरव सर जमीन पर गिरे हुए थे और उनके गले पर गहरा काला निशान था, जिसको हम ये भी नहीं कह सकते कि गला कटा हुआ था, बस एक गहरा काला निशान था और वहाँ कोई और सुराग नहीं था। अब ये चीज़ उनके परिवार को बिल्कुल तोड़ देती है क्योंकि गौरव सर की सांसें थम चुकी थी। जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, लेकिन फॉरेंसिक टीम बताती है कि उनको काफ़ी टाइम हो गया है मरे हुए और बाथरूम के अंदर उनकी काफ़ी टाइम पहले सांस दब चुकी थी, उनको कार्डियक अरेस्ट आया था, दिल का दौरा पड़ा था। खैर उनका परिवार ये मानने को तैयार नहीं था क्योंकि गौरव सर बिल्कुल फिट आदमी थे, जिम वगैरह भी जाते थे और ऐसा कुछ उनके साथ कोई उनको बीमारी नहीं थी कि उनको कार्डियक अरेस्ट आए हो। लेकिन उनके परिवार की माने और उनके दोस्तों की माने, कुछ करीबी दोस्तों की, तो ये सिर्फ काली शक्तियों के सायों का ही कमाल था जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। वो कुछ अपने दोस्तों को काफ़ी दिनों से यही बता रहे थे कि उनको कोई तो ऐसा काला साया है जो उनके साथ 24 घंटे उनके आसपास मंडराता रहता है और वो उनको
धमकाने की, मारने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये उनकी जो डेथ है वो आज भी मिस्टीरियस बनी हुई है। उन्होंने आत्महत्या, सुसाइड किया था या उनका मर्डर किया गया था या उन्होंने खुद अंदर फांसी लगाई थी, आखिर क्या हुआ था और ये काले चीज का क्या निशान था। और एक खास बात उनके परिवार ने बताया था कि उन्होंने कुछ देर पहले नहाने से पहले काले रंग की उल्टी भी की थी, जो कि डॉक्टर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। उनके अंदर कोई भी फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ भी नहीं मिला था उनके फॉरेंसिक टीम की जांच करने पर। तो दोस्तों आपका क्या कहना है? ये गौरव तिवारी सर की डेथ आज भी मिस्टीरियस घटना बनी हुई है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप गौरव सर की और वीडियोस चाहते हैं और उनकी केसेस पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पंपो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।